सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज का ये वीडियो बड़ा खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी मकर राशि है। आज के इस खास कार्यक्रम में, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के 18 महागुणों की महाभविष्यवाणी के बारे में, जो कि ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है और ज्योतिष शास्त्र में इसका प्रमाण मिलता है। ऐसे कौन से 18 महागुण हैं जो कि मकर राशि वालों के अंदर विशेष रूप से पाए जाते हैं। उनकी कुंडली में जन्मजात रूप से ये 18 गुण विद्यमान रहते हैं, लेकिन को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। इसलिए सज्जनों, मंजिले मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिले मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। इसलिए अपने गुणों के बारे में जानना परम आवश्यक है, जो कि हम अपनी शक्ति, छुपी हुई शक्तियों के बारे में हम स्वयं नहीं जान पाते। उसको जानने के लिए हमें शास्त्रों का अवलोकन करना चाहिए, और कभी कभी, मैं तो कहता हूँ कभी कभी शास्त्रों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। इसलिए कभी कभी अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ बैठ लेना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर अनुभव रूपी ज्ञान होता है जो हमें मंजिल तक पहुँचाता है। तो आइए, मैं ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए वीडियो की ओर प्रवेश करता हूं, और एक निवेदन आप सभी से करता हूं। अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव रहता है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। अगर आपकी भी मकर राशि है तो वीडियो को सेव करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम लिख के जरूर भेजें। आइए जानें मकर राशि के 18 गुणों की महाभविष्यवाणी। क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र? सज्जनों, मकर राशि वाले जो होते हैं ये बड़े ही विचारशील व्यक्ति देखे गए हैं। अगर आप कोई भी कार्य इनके आगे कर रहे हैं या कोई भी बात इनके आगे रख रहे हैं तो ये बड़ा विचार करते हैं, उस बात पे बड़ा विचार करते हैं, सोचते हैं कि ये कैसे है, ये किस प्रकार बोला गया, ये किस प्रकार होगा, या उसकी पूरी रूपरेखा ये देखते हैं पहले। ऐसे नहीं, इसका मेरा कहने का तात्पर्य ये है, बड़े विचारशील होते हैं। अपने विचार जो हैं बड़े सोच समझ के दूसरों के आगे रखते हैं, और दूसरों के विचार भी बड़े सोच समझ कर सुनते हैं कि ये इनका बोलने का भाव कैसा है। इस प्रकार के देखे गए हैं। उत्तम विवेक होता है इनके अंदर, उत्तम विवेक, और आगे शक्ति, उत्तम विवेक शक्ति इनके अंदर देखी गई है। यानी कि एक होता है कि आदमी की विचारधारा जो होती है वो सूक्ष्म रूप से होती है, कि जैसे कि कोई भी कार्य, किसी ने भी आपको कुछ बोला और आपने वो थोड़ा उसके बारे में चिंतन किया, सोचा, और उसके बाद उस बात को अपने मन से निकाल लिया, अपनी बुद्धि से निकाल लिया। लेकिन नहीं, ये उत्तम अच्छी बातें सोचने वाले होते हैं। चाहे इस भाव को इस तरीके से, इस बात को इस तरीके से आप ले सकते हैं कि ये कोई भी विचार हो, उत्तम विचार वाले होते हैं, जो कि विशेष रूप से अगर देखा जाए तो मकर राशि के स्वामी शनि हैं। शनि जो हैं वो बहुत ही एक धर्मप्रिय और एक मर्यादा पूर्वक, न्यायपूर्वक जीवन को कैसे जीना है ये सिखाते हैं। तो वैसे ही ये उत्तम विवेक शक्ति वाले देखे गए हैं। इसी के साथ साथ सत्ता प्रेमी भी होते हैं, सत्ता प्रेमी होते हैं। अगर किसी पद पे ये हैं या कोई वस्तु इनकी है तो वो वस्तु इनको बहुत प्रिय है, या फिर सत्ता में है तो उसके भी बहुत प्रेमी होते हैं। किसी भी पद को लेके बात हो तो इनका बड़ा एक प्रेम देखा गया है, मोह देखा गया है।
आत्मनिर्भर होते हैं, दूसरों पे निर्भर नहीं रहते कभी भी, अभी तो स्वयं कर्म करने वाले होते हैं। कई लोग होते हैं दूसरों के कर्म से फल की प्राप्ति चाहते हैं कि मेहनत दूसरा कर ले और फल हम खा लें, लेकिन इनका जीवन ऐसा नहीं देखा गया। ज़्यादातर मकर राशि वाले आत्मनिर्भर देखे गए हैं। जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो वैसे ही आत्मनिर्भर देखे गए हैं। ये बहुत उत्तम गुण हैं जो कि हर किसी व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, आत्मनिर्भर रहना चाहिए। इसी के साथ साथ बुद्धिजीवी देखे गए हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, अपने विवेक से, अपनी चतुरता से, अपने व्यवहार से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। क्योंकि सज्जनों इनका विचार जो होता है वो बहुत उत्तम होता है और बुद्धिजीवी देखे गए हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए एक होता है कि हमने कोई कार्य सोचा और तुरंत कर लिया, नहीं, ये विचार करते हैं उस पर, उसको अपनी बुद्धि से विचार करके किस तरीके से रूपरेखा होगी कार्य की, उस तरीके से ये करते हैं। इसी प्रकार बात की जाए तो इनको विशेष रूप से आत्मसम्मान बहुत पसंद होता है, आत्मसम्मान के बड़े प्रेमी होते हैं। दूसरों से व्यवहार किस प्रकार का करना है, दूसरों को सम्मान देना है, लेकिन स्वयं भी सम्मान की एक इनके अंदर एक मंगलता रहती है। इनके आचरण की मंगलता दूसरों के लिए भी होती है और स्वयं के लिए भी ये चाहते हैं, जो कि होना भी चाहिए। सज्जनों, बोया पेड़ बबूल का तो आम काहे से होए, संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार का एक भाव कि जैसे हम दूसरों को देंगे वैसे ही हमें फिर प्राप्त भी होता है। इस प्रकार उत्तम शक्ति, शारीरिक उत्तम शक्ति भी देखी गई है विशेष रूप से। दूसरा, इनका जो कार्य करने का तरीका है, कभी कभी दूसरे लोगों को पसंद नहीं आता है इनके काम करने का तरीका। क्यों? कई लोग जो होते हैं वो शॉर्टकट लेना चाहते हैं और एक रास्ता शॉर्टकट से जा रहा है, एक रास्ता लॉन्ग कट से जा रहा है। तो ये लॉन्ग कट से चलना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये शॉर्टकट मानना पसंद नहीं करते। काम धीरे हो पर तरीके से हो, व्यवहारिक रूप से हो, आचरण की मंगलता हो। कार्य भी इस तरीके का करते हैं कि हमें अपयश ना मिले, इस तरीके का ये कार्य करते हैं। कोई भी कार्य करेंगे तो इस भाव से करेंगे कि हमें उससे अपयश ना मिले, कोई हमें ये ना कह दे कि ये तुमने गलत किया है। इसलिए बड़ा सोच विचार के ये कार्य करते हैं। दूसरा, अगर ये किसी ऐसे नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं जहाँ ये संगठन में है, इनका पद जो है वो उच्च है, तो ये अपने द्वारा किसी को अपमानित नहीं करते हैं, पीड़ित नहीं करते हैं, दुखी नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि व्यवहारिक रूप से सबका कल्याण हो। लेकिन इनकी काम करने की जो शैली है वो कभी कभी दूसरों को पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सोच विचार के और मध्यम गति से काम करते हैं। इस प्रकार का इनका भाव रहता है और कभी कभी लोगों की नज़रों में बुरे भी बन जाते हैं इसी कारण से। सज्जनों, आज भी हम कभी कभी बुजुर्गों के पास जब बैठते हैं तो हमें एक ऐसा ज्ञान मिलता है जो ज्ञान किताबों का नहीं होता है, लेकिन वो ज्ञान हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन करता है। तो उसी प्रकार मकर राशि वाले जो देखे गए हैं, ये दूसरों को एक गुणों का प्रचार करते हैं। यानी कि अगर आप इनसे कुछ पूछें तो ये बहुत सारी बातें आपको ऐसी बता सकते हैं, ज्ञान वाली बातें। इनके पास भंडार रहता है, बातों का भंडार रहता है। कुछ भी पूछ सकते हैं आप, या आपको उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रकार की एक रूपरेखा इनकी व्यवहारिक जगत में देखी जाती है, जो कि इनकी आचरण की मंगलता का 18 गुणों की महाभविष्यवाणी करते हैं। इसी प्रकार विशेष रूप से इनके लिए अगर ये जानना चाहें तो मकर राशि वालों के स्वामी शनि हैं और विशेष रूप से
मकर राशि वालों को शनिवार और मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ साथ सूर्य भगवान को अर्घ और भगवान शंकर का पूजन और रुद्राभिषेक रोज भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार की दिनचर्या रहनी चाहिए तो जीवन में मंगलता आएगी, आचरण में मंगलता आएगी, व्यवहार में मंगलता आएगी तो जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। सज्जनों, आप सभी से पुनः निवेदन करूँगा, नए चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं सटीक रूप से, प्रमाणित रूप से, वैदिक ज्योतिष के अनुसार, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोफाइल में हमारा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक में नंबर रहता है। आप व्हाट्सएप में अपने डिटेल छोड़ सकते हैं और अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।